तो देखिए, पहले हमने इकाई नंबर जो 3 थी उसमें अपने हिंदी व्याख्या पूछी जाती थी, तो उसमें हमने सप्रसंग हिंदी व्याख्या की किस प्रकार से करते हैं। अब अगली ये जो चौथी यूनिट है उसमें हम संस्कृत व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार से हमें संस्कृत व्याख्या करनी होती है। तो देखिए, जैसे अपने सामने ये श्लोक है कि ब्रजंती ते मूढ़धिया पराभवम भवंती माया विषु ये न मायन प्रवेश्य ही घ्नन्ति सठा तथा विधान असमृतांगान निशिता ईशव एव, यानी एव ईशव माने की तरह। तो देखिए, जब वह ब्रह्मचारी वनेचर उस दुर्योधन की शासन व्यवस्था से संबंधित जो भी समाचार महाराज युधिष्ठिर को सुना देते हैं और सुनाने के पश्चात वह पुरस्कार प्राप्त करके अर्थात आदर सत्कार प्राप्त करके, यानी कि महाराज युधिष्ठिर उनको पुरस्कार दे करके भेज देते हैं। उसके पश्चात वह महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी की कुटिया में जाते हैं और अपने भाइयों के सामने और उस वृत्तांत को सुनाते हैं, अर्थात राजा दुर्योधन की जो शासन व्यवस्था से संबंधित थे उनको सुनाते हैं। तो जैसे ही महाराज युधिष्ठिर उस समृद्धि की विषयक समाचार कुटिया में सुनाते हैं तो द्रौपदी क्रोधित उठती है, अर्थात वो सहन करने में अपने आप को रोक नहीं पाती है। अर्थात वह महाराज युधिष्ठिर से कहने लगती है कि हे महाराज, उस कपटी दुर्योधन ने आपके साथ जिस प्रकार से छल कपट पूर्वक व्यवहार किया है, आपको उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, अर्थात आपको इस प्रकार से शांति धारण करके नहीं बैठना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने श्लोक का अर्थ पहले भी जाना और एक बार बता दिया। फिर अब हम इनकी संस्कृत सप्रसंग व्याख्या करेंगे कैसे करते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या होता है कि जो श्लोक होता है उसका जब हम अर्थ करते हैं तो अर्थ तो अन्वय के माध्यम से ही होता है। उसी प्रकार से हम जब संस्कृत व्याख्या करते हैं तो उसको भी वही अन्वय के माध्यम से करते हैं। जैसे हिंदी अर्थ करते हैं उसको हम संस्कृत में ट्रांसलेट कर देते हैं, और जो शब्द है जिस विभक्ति का और जिसका वचन है उसी का उसमें हम ट्रांसलेट कर देते हैं। जिस प्रकार से देखिए, अब हम इसका प्रसंग लिखते हैं। संदर्भ सहित प्रसंग, यानी संदर्भ भी लिखना है। संदर्भ का मतलब होता है ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा रचित है, और प्रसंग का मतलब उस श्लोक में किस वृत्तांत का वर्णन किया गया है। तो ये हम एक साथ लिख देंगे। तो देखिए, प्रस्तुत श्लोक है प्रथम सर्गात उद्धृतो अस्ति, यानी प्रस्तुत श्लोक महाकवि भारवी के द्वारा रचित महाकाव्य किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से लिया गया है। आगे देखिए, मूलतः इदम महाकाव्यम, और मूल रूप से जो यह महाकाव्य है वो कहाँ से लिया गया है, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। आगे सूचयति वा, तो देखिए, जब वनेचर दुर्योधन की समृद्धि और शासन व्यवस्था से संबंधित जो समाचार है यथार्थ रूप से युधिष्ठिर के प्रति कहते हैं या उसको सूचना देते हैं, तदा महाराज युधिष्ठिर उस वृत्तांत को सुनाते हैं। तो देखिए, जैसे ही महाराज युधिष्ठिर उस वृत्तांत को, यानी राजा दुर्योधन की जो शासन व्यवस्था से संबंधित उनके समृद्धि विषय विचारों को उस द्रौपदी के भवन में, वहाँ पर उस कुटिया में अपने अनुजों के सामने सुनाते हैं, तो द्रौपदी क्या होती है, क्रोधित हो जाती है और महाराज युधिष्ठिर को उस राजा दुर्योधन के प्रति कपटपूर्ण व्यवहार, यानी कि हमें सठे साठ्यम समाश्रित,
यानी जो व्यक्ति सठ यानी धूर्त होता है, मूर्ख होता है, उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से प्रेरित करती हुई वो महाराज युधिष्ठिर से कहती है। इसका ही उस पद्य में वर्णन किया गया है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तत् वृतांतम श्रावयति, यानी उस वृतांत को सुनाते हैं। तथा यानी तब द्रौपदी महाराज में तम। तो देखिए ये अपन का प्रसंग हो गया। श्लोक हमने प्रसंग लिखा कि प्रस्तुत श्लोक महाकवि भारवी के द्वारा रचित महाकाव्य कृतर्जुनीयम के प्रथम सर्ग से लिया गया है। मूलतः यह महाकाव्य महाभारत के वन पर्व से संकलित है। जब वनेचर यानी यदा वनेचर दुर्योधनस्य समृद्धि शासन व्यवस्था अधिकम वृत्तांतम यथार्थतया युधिष्ठिरं प्रति कथयति, अर्थात सूचयति वा, तदा महाराज युधिष्ठिर तस्मै वनेचराय पुरस्कारम दत्वा द्रौपद्या उत्जे गत्वा, यानी द्रौपदी की कुटिया में जाकर के अनुज सन्निधौ तद प्रदांतम श्राव्यति सुनाते हैं। तदा द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को कि सठे साठ्यम समाश्रित इति प्रेरयन्ति कथितवती इति वर्णितम, यानी इस प्रकार का इसमें वर्णन किया गया है। अब हम इसकी क्या करेंगे, व्याख्या। संस्कृत व्याख्या। तो देखिए संस्कृत व्याख्या करने के दो तरीके हैं। अगर आप संस्कृत में वाक्य बनाना जानते हैं या किसी प्रकार से सेंटेंस बना करके और उसको कतारबद्ध लिख सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से आपने श्लोक का अर्थ किया है और श्लोक का अर्थ जब हम हिंदी अर्थ करते हैं तो उसका हम वाक्य के अनुसार अर्थात अन्वय के अनुसार करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ब्रजंती ते मूढ़ पराभवम भवंती माया विषु ये न माये न। तो इसका अर्थ हम जब करते हैं अन्वय के अनुसार तो किस प्रकार करते हैं कि ये माने जो व्यक्ति माया विषु मायिने न भवंती, यानी मायावियों के साथ मायावी नहीं होते, अर्थात छल कपटियों के साथ छल कपट नहीं करते। तो ते मूढ़ पराभवम व्रजंती, यानी वे मूढ़ बुद्धि लोग अपमान को अर्थात तिरस्कार को प्राप्त करते हैं। तो हमने अर्थ कहाँ से लिया, ये पैसे, तो ये का मतलब ये जना अर्थात जो व्यक्ति। तो अगर इस प्रकार से हम लाइन बनाना नहीं जानते हैं तो हमें क्या करना है, जहाँ से हम जिस शब्द को उठा रहे हैं शुरुआत से अर्थ कर रहे हैं उसका हमें पर्यायवाची लिख देना है बराबर करके, तो वो अपना संस्कृत व्याख्या हो जाएगी। जैसे उसमें लिखा है ये, तो इसका हम इस शुरुआत में ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटेंस का वर्णन करते हुए कि महाकवि भारवी वर्णन करते हुए कहते हैं, तो वो सेंटेंस के अनुसार आ जाएगी। और हमें संधि के अनुसार यानी अलग अलग शब्दों के अनुसार लिखनी तो इस प्रकार करेंगे। जैसे ये, तो ये का मतलब होता है ये जना, कौमा ये जना का और बहुवचन आ गया माया विषु, माया विषु। अब ये माया विषु का मतलब क्या होता है, कपटी शिव, कौमा मायने विनाशयन्ति, यानी नष्ट कर देते हैं। तो संस्कृत व्याख्या कितनी सरल हो गई अपन की। तो देखिए जिस प्रकार से हमने उसका अर्थ किया उसी प्रकार से उन शब्दों को उठाया और उनके पर्यायवाची लिख दिए, तो उसका वाक्य बन के देखो, ये जना कपटीसु कपटीने न भवन्ति, जो व्यक्ति कपटियों के साथ कपटी नहीं होते हैं, ते जना मूर्खा, मूढ़ दिया कम कर दिए पर्यायवाची, तो ते मूर्खा जना पराजयम प्राप्तुन्वन्ति, अर्थात वो व्यक्ति पराजय को अर्थात तिरस्कार को प्राप्त करते हैं। छठवां धूर्ता तथा विधानवान, उसी प्रकार से तादृशान, उसी प्रकार से, तो धूर्ता तादृशान कवच रहित शरीर अभियान, अर्थात अनाच्छादित शरीर अभियान तीक्ष्णा सरा एव प्रवेशम कृत्वा विनाशयन्ति,
यानी जिस प्रकार से कवच से रहित शरीर के अंतर्गत तीक्ष्ण यानी नुकीले जो बाण प्रवेश कर जाते हैं, घुस जाते हैं तो आदमी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से वो जो व्यक्ति होते हैं, शत्रु व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी आदमी का विनाश करने के लिए सबसे पहले उनको अपना लोग बना लेते हैं। अपना आत्मीयजन बनाने के पश्चात धीरे धीरे उनको अपने आगोश में ले लेते हैं और संपूर्ण स्थिति को जान करके और मौका मिलते ही उस पर वो वार कर देते हैं, अर्थात उसको नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से वो महाराज युधिष्ठिर से समझाती है, अर्थात फटकार लगाते हुए वह द्रौपदी कहती है कि हे महाराज, वो कुटिल दुर्योधन जो धूर्त है, जिसने आपके साथ धोखा करके राज्य को हस्तगत किया है, आपको उसी प्रकार से उसके साथ धोखा करना चाहिए, क्योंकि अगर ये कोई व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के साथ मूर्खता नहीं करता तो वो व्यक्ति भी मूर्ख कहलाता है, वो तिरस्कार को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से वह द्रौपदी इस श्लोक में महाराज युधिष्ठिर से कहती है। अभी अपन ने संस्कृत व्याख्या कर ली, उसके पश्चात हमको क्या लिखना होता है, विशेष। विशेष में हम पहले पॉइंट लिखेंगे प्रस्तुत पद्यस्य भाषा सरला सुबोधा च अस्ति, यानी श्लोक की भाषा कैसी है, सरल और सुबोध है। दूसरा, इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है, प्रस्तुत श्लोके वंशस्थ छंदस्य प्रयोगम कृतम, यानी किसका प्रयोग किया गया है, वंशस्थ का। मैंने भी आपको पहले ही बताया, एक ही कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में टोटल 46 श्लोक है, लास्ट के 2 श्लोक को छोड़कर सभी में वंशस्थ छंद का प्रयोग है, इसलिए इस लाइन को आप हर उसमें लिख सकते हैं। तीसरा अलंकार है इसमें, यानी सठा तथा विधान, उसी प्रकार से, यानी इसमें उपमा दी गई है तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकारस्य प्रयोगम विहितम। चौथा है इसमें क्या क्या है, प्रे धन विष धन लेप प्रत्यय है, एक ही हो गया है ना, गणंती है, ते है, पराभव में है ना। इस प्रकार से हम शब्द माया विषु है, माया विषु में देखिए क्या है, माया विषु बराबर माया धन विनी प्रत्यय और सप्तमी विभक्ति है। इस प्रकार से हम व्याकरण टिप्पणियों का भी इसमें समायोजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन संस्कृत व्याख्या करते हैं। इस प्रकार से आप अगर संस्कृत व्याख्या करते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो आपको सबसे पहले संस्कृत के शब्दार्थों पर ध्यान देना होगा। उससे पहले हमें उस श्लोक का अर्थ, उसका हिंदी अर्थ, अनुवाद उसका पूर्ण रूपेण आना चाहिए, तब जाके हम इस संस्कृत व्याख्या को कर पाएंगे। क्योंकि अब जैसे आपने देखा श्लोक का अर्थ आया, उसी प्रकार से हमने उसका सेंटेंस के अनुसार उसका पर्यायवाची शब्द लिख दिए और वही विभक्ति लगाई जो ऊपर उस शब्द में लगी हुई है, तो आराम से पूरा वाक्य बन गया और संस्कृत व्याख्या हो गई। ये संस्कृत व्याख्या हो गई।